हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। जो बेटा आपका चैप्टर नंबर 16 है उसमें टॉपिक आई का चल रहा था। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ आई के बारे में बताया, फंक्शन ऑफ आई रीजन प्यूपल के बारे में बताया। तो आज जो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, इनका क्या फंक्शन होता है हमारी आईज में। हमने आइरिस का फंक्शन बताया था, प्यूपिल का फंक्शन भी बताया था। ठीक है, आज हम जो बताएंगे रोड्स एंड कॉन का फंक्शन। जो हमारी रेटिना होती है, ठीक है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होती हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई में रेटिना दिखाती हूँ कहाँ होता है। यहाँ पर रेटिना है, ठीक है, ये ठीक है, स्पॉट की तरह एक। तो इस रेटिना पे नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, तो वो दो तरह की होती है। द रेटिना ऑफ अवर आई हैज ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो वो दो तरह की होती हैं, टू काइंड्स की, जिनको बोलते हैं रोड्स एंड कॉन्स। जो रोड्स वाली जो सेल्स होती हैं रेटिना पर, क्या होती है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो कि बहुत लार्ज नंबर्स में होती हैं। तो वो दो तरह की होती है सेल्स, रोड्स एंड कॉन्स बोलते हैं जिनको। जो रोड्स होती हैं वो रोड शेप में होती है, जैसे रोड होती है ना, लोहे की रोड, उस शेप में होती हैं, जो रेटिना पर प्रेजेंट होती हैं। और जो सेंसिटिव होती है डिम लाइट में। डिम लाइट में सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ, अगर अंधेरा है तो ये जो रोड्स हैं आपको दिखने में वहां पर थोड़ा सा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो रोड्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर विजन इन डिम लाइट। अगर लाइट डिम हो, बहुत कम लाइट हो जैसे, तो वहां पर भी जो है रोड्स जो है क्या हेल्प करती है बेटा, देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो लोड सेल ऑफ रेटिना डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर। कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता रोड सेल। ये सिर्फ किस में हेल्प करता है, डिम लाइट में देखने के लिए हेल्प करता है। अब आती है बेटा कॉन्स की। ये सेल कैसी होती है, कॉन शेप में। रोड ऐसी होती है बेटा, है ना, और कॉन ऐसा होता है थोड़ा। ठीक है, ये कॉन शेप की सेल्स होती है। जो कॉन शेप की सेल होती है वो रेटिना प्रेजेंट होती है, और वो सेंसिटिव होती है बेटा किस में, ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होती है। और जो हमें कलर दिखाई देते हैं, सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर आई, कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, कॉन्स। तो कॉन्स क्या प्रोवाइड करती हैं, कॉन शेप की सेल रेटिना पर सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं कलर्स के लिए भी। ठीक है, तो कलर्स में और ब्राइट लाइट में किसका फंक्शन होता है, कॉन टाइप सेल का। और डिम लाइट में किसका फंक्शन होता है बेटा, रोड शेप्ड सेल्स का। ओके, अब उसके बाद आता है कॉन्स डू नॉट फंक्शन इन द डिम लाइट। डिम लाइट में कॉन्स का कोई फंक्शन नहीं होता, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आता है ब्लाइंड स्पॉट। अब मैं आपको एक बार ब्लाइंड स्पॉट दिखा देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर थी आई की, उसमें जो ये पॉइंट था ये ब्लाइंड स्पॉट था। उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही थी, जो कि क्या करती हैं, लाइट सिग्नल को माइंड तक पहुंचाती, ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से कैरी करके लाती हैं, सॉरी, जो ये लाइट सिग्नल को ब्रेन तक चली जाती है। ठीक है, ब्रेन फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर हमें उस इमेज को सीधी करने में भी काम करता है। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। जैसे कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, जहां पर ऑप्टिक नर्व जाती हैं पीछे की तरफ जा रही है, रेटिना यहाँ पर है, तो देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, वहां पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती। तो ड्यू टू विच नो विजन स्पॉट पॉसिबल एट द स्पॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज a स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerve leaves the eye. रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में जो लाइट इनसेंसिटिव, मतलब जो सेल्स लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होती, वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो वहां पर कोई भी इमेज वगैरह नहीं बनती, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो when the image of object is formed at the blind spot of the eye, it cannot be seen by the eye. जब इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगी तो वो इमेज हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो है लाइट के लिए सेंसिटिव है ही नहीं। ब्लाइंड, बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट सेंसिटिव टू लाइट, इस वजह से जो भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगी वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब इसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस
ये रहा, बिकॉज देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइक रोड एंड कॉन। मतलब ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी सेल्स यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल कौन कौन सी है, रोड्स एंड कॉन्स। रोड तो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है और कॉन्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो इन दोनों में ही ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होती ब्लाइंड स्पॉट पर, ठीक है। तो इसलिए हमारी इमेज जो है ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं बननी चाहिए। अब आता है उसके बाद आपका बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि हमारी जो देखने की क्षमता है कैसी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ वी लुक एट ब्राइट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लोज अवर आईज, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अवर आई फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मान लो जैसे हमने किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद हमने अपनी आंख को क्या कर लिया बेटा, बंद कर लिया, तो जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो हमारी आंख पर रहती है, विल रिमेन इन अवर आई फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। थस द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इमीडिएटली। मतलब जो भी चीज हमें दिखाई देती है कितने टाइम के लिए दिखाई देती है, ठीक है। अगर हमने एक बार देख ली, तो जैसे मान लो जैसे हमारे सामने कोई दीवार, हमने उसको देखा, तो कितनी देर के लिए उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बनेगी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना डज नॉट फेड अवे इमीडिएटली। जैसे हम देखते हैं तुरंत उसी की बाद एकदम से फेड मतलब वो खत्म नहीं होती है। कितने टाइम तक रहती है बेटा वो? द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट seen by our eyes persist on the retina for about 1/16 of second। कितने टाइम के लिए भी रहती है बेटा वो? 1/16 सेकंड, 1 सेकंड के 16वें हिस्से के बराबर। इतने टाइम के लिए वो इमेज हमारी आंखों के आगे रहती है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज स्टिमुलेटेड लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना टेक ए लिटिल टाइम टू कम बैक देयर ओरिजिनल स्टेट। क्योंकि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो ओरिजिनल शेप में वापस आने के थोड़ा टाइम लेती हैं, तो इतने टाइम तक जो है बेटा इमेज बनी रहती है, ठीक है। दिस हैपन्स, ये तो बता ही दिया। द एबिलिटी ऑफ आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आंख की योग्यता, ठीक है, किस लिए बेटा? इमेज को देखना थोड़े टाइम के लिए लगातार। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है उसके बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कि जैसे मान लो ये बुक है, आप वीडियो में देख रहे हो, एक बार आपने देखी फिर तुरंत एकदम आंख बंद कर ली, तो उसकी इमेज एकदम से आपके आंखों के आगे से नहीं हटेगी, वो इमेज 1/16 सेकंड के लिए रहेगी। तो जब आपने अपनी आंखें क्लोज कर ली, उसके बाद भी इमेज आपकी आंख रेटिना पर बनी हुई है, और वो कितनी देर के लिए बनती है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। कितनी देर के लिए बनती है बेटा वो? 1/16 सेकंड के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब है, इट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट वी आर एबल टू सी मूवी पिक्चर इन ए सिनेमा हॉल। क्योंकि इस परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण ही हम जो है सिनेमा हॉल में मूवी देख सकते हैं। क्यों? इफ द स्टिल पिक्चर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आवर आईज एट ए रेट फास्टर देन 16 पिक्चर पर सेकेंड, द आई परसीव द ऑब्जेक्ट एज मूविंग। ओके, यानी कि अगर जो पिक्चर्स हैं ऑब्जेक्ट की वो बदली जाती हैं 1 सेकंड के अंदर, 16 पिक्चर से ज्यादा अगर हम बदलें, ठीक है, तो वो कैसे अपेयर होगी वो बेटा? हमें ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है। कैसा अपेयर होती है बेटा? ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है। जैसे अगर मान लो आपने कोई इमेज खींची, फोटो खींची किसी बंदे की, तो वो फोटो आप 1 सेकंड में 17 या 18 खींच रहे हो, 16 से ज्यादा, तो जो आपने लगातार वो फोटो खींची है जो भी, वो आपको कैसी नजर आएंगी? चलती हुई नजर आएंगी, दौड़ती हुई। ये बात आपको समझ में आई? वो आपको कैसी नजर आएंगी बेटा? चलती हुई, ठीक है। तो ये परसिस्टेंट ऑफ विजन की वजह से होता है। 16 सेकंड से 1 सेकंड में 16 बार ज्यादा इमेज अगर हम बदलेंगे
तो वो इमेज हमें मूव करती हुई नजर आती है। इसी वजह से ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आज की वीडियो में बेटा इतना ही।